दोस्तों अगर आप विंडोज को एसडीडी से एसएसडी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम सिंपल स्टेप्स में देखेंगे कि विंडोज को बिना रीइंस्टॉल किए बिना कोई भी डेटा लॉस किए एसडीडी से एसएसडी में सेफली कैसे क्लोन किया जाता है ताकि आपका जो पूरा सिस्टम है वो एज इट इज एसएसडी पर चलने लगे, वो भी बिल्कुल स्मूथ और 10 गुना ज्यादा फास्ट। तो सबसे पहले हम अपनी एसएसडी को जो है अपने पीसी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पीसी में इस तरह की जो है एक साटा केबल होगी, ठीक है। अगर आपके पीसी में एक्स्ट्रा साटा केबल नहीं है तो आप मार्केट से इस तरह की एक साटा केबल जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पर जो है कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पीसी में इस तरह की एक साटा पावर केबल होगी एसएसडी को पावर देने के लिए, ठीक है। तो उसे हमें इस बड़े वाले पोर्ट में जो है कनेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो एक बार जब आपकी पावर केबल और साटा केबल जब कनेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपको सिंपली अपने पीसी को जो है बूट कर लेना है। तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं दिस पीसी में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी पुरानी एसडीडी है, ठीक है, वो ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन अभी जो हमने नई एसएसडी यहाँ पर ऐड की है अपने पीसी में वही हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए विंडोज बटन है, तो इस पर हमको राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमें डिस्क मैनेजमेंट में चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी जो एसएसडी है वो हमें शो हो रही है, लेकिन अभी ये अनअलोकेटेड है, ठीक है। तो हमें इसका वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ से हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिर से नेक्स्ट करेंगे और असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, तो डी दे देते हैं हम इसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और हमें कुछ नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मेट होगा और एक न्यू वॉल्यूम हमारा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये न्यू वॉल्यूम यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए दिस पीसी में जाता हूँ और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमें न्यू वॉल्यूम शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो न्यू एसएसडी है वो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस जो ड्राइव है एचडीडी है या कोई भी अदर ड्राइव, अगर आप उसको नई ड्राइव में डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, विंडोज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ करेंगे, ठीक है। बिना कुछ भी हमको कोई विंडोज रीइंस्टॉल नहीं करनी है, ना ही कोई सेटिंग्स चेंज करनी है, ना ही कोई फाइल को बैकअप लेना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। हम एज इट इज इस पूरे डेटा को यहाँ से यहाँ डाल देंगे और इस ड्राइव से फिर हम बूट करेंगे विंडोज को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सबसे पहले एक चीज हमें देख लेनी है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो इसमें जो पुरानी ड्राइव है इसमें जो यूज्ड स्पेस है वो कितना है, ठीक है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यूज्ड स्पेस दिखा रहा है 430 जीबी, ठीक है। तो अब जो जिस भी नई ड्राइव में या एसएसडी में हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं या क्लोन करना चाहते हैं तो उसका जो साइज है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 465 है तो इनफ है, ठीक है। और इसका जो है वो है आपका 430, ठीक है। तो ये इनफ है, तो हम यहाँ से यहाँ इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे ईजी अस डिस्क, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिससे आप सेफली जो है क्लोन कर सकते हैं पुरानी एसडीडी से न्यू एसएसडी में या किसी भी अदर ड्राइव से एसडीडी में जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी विंडोज को, ठीक है, और पूरे डेटा को। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं फर्स्ट लिंक को। उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है हमें ये जो इंस्टॉलेशन फाइल है इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, शो इन फोल्डर करना है, ठीक है, और यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ओपन करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो यहाँ से हम सॉफ्टवेयर पहले ओपन कर लेते हैं, डिस्क कॉपी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को जो है ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिस्क मोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट सोर्स डिस्क सेलेक्ट करनी है। तो हमारी जो सोर्स डिस्क है यानी जहाँ से हम डेटा को जो है या विंडोज को जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं वो हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो डिस्क 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है, ये वाली डिस्क 1 है, ठीक है। वो कैसे आप पता करेंगे, तो आपको यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्क 1 है और ये डिस्क 0 है जो हमने नई क्रिएट की थी, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्क 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट टारगेट डिस्क, ठीक है। तो यहाँ से डिस्क 0 टारगेट डिस्क है, तो उसके बाद हम सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है।
अब हमें यहाँ से सिंपल प्रोसीड कर देना है, ठीक है। द डेटा ऑन द टारगेट विल बी इरेजेस, प्लीज इंश्योर टू हैव सेलेक्टेड द करेक्ट टारगेट डिस्क देन क्लिक कंटिन्यू टू स्टार्ट, ठीक है। तो आपको सही डिस्क सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज उस डिस्क का जो डेटा है, ठीक है, जिसमें आप माइग्रेट कर रहे हैं उसका डेटा इरेज हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब हमको सिंपल वेट करना है। तो जैसे ही क्लोनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आपको शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको अपने पीसी को उस डिस्क से जो है बूट करना है जिसमें आपने अभी क्लोन किया है विंडोज़ को, तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए ऑटोमेटिकली वाले को, और यहाँ से आप जो है रिबूट नाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपका कंप्यूटर जो है सीधे, जो आपका पीसी है वो सीधे जो क्लोन ड्राइव है जिसमें आपने विंडोज़ क्लोन किया है उससे जो है आपका पीसी जो है बूट होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमको रिबूट लेटर पर क्लिक करना है और यहाँ से फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है बस अगर मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर आपको ओपन करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जो लोकल डिस्क डी है इसमें आपको यहाँ पर स्पेस जो है यूज्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पुरानी ड्राइव थी, हार्ड डिस्क जो हमारी थी या कोई भी अदर ड्राइव थी, उससे जो है सक्सेसफुली हमने जो है माइग्रेट कर दिया है या ट्रांसफ़र कर दिया है जो सारा विंडोज़ था या जो भी डेटा था उसका, ठीक है। तो वो सब सक्सेसफुली हो चुका है ट्रांसफ़र। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको पुरानी डिस्क को अपने पीसी से हटा देना है, ठीक है। और आप जैसे ही यहाँ से अपने पीसी को शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपका पीसी इसी ड्राइव के थ्रू जो है बूट होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्टली, बस एक नई ड्राइव में, ठीक है। या फिर अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं एक एडिशनल स्टोरेज डिवाइस की तरह, तो आप क्या कर सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट में जाकर, ठीक है, यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट आप ओपन करिए। यहाँ से आप ये वाली जो ड्राइव है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा जो बूट हो रहा है पीसी वो पुरानी ही जो ड्राइव है उससे ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम शट डाउन करेंगे और उसके बाद हम बूट करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप शट डाउन करेंगे उसके बाद F2 या F8 प्रेस करिए आप, ठीक है, अगर दोनों ड्राइव लगी हुई हैं तो। उसके बाद आप बूट मेन्यू से इस ड्राइव को, जो आपकी नई ड्राइव है, उसको सेलेक्ट करिए और उसके थ्रू बूट करिए तो आपका पीसी उसके थ्रू बूट होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये पुरानी ड्राइव को यहाँ से सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आपको मान लीजिए सिर्फ आपको पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं करना या माइग्रेट नहीं करना, ठीक है। अभी हमने जो किया उस केस में क्या हुआ कि जो भी लोकल डिस्क की एक तो विंडोज़ के साथ-साथ जो भी आपकी फाइल्स थी, ऐप्स थे, सेटिंग्स थी पुरानी, ठीक है, वो सब ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। यानी एज़ इट इज़ आपका पीसी नए जो भी आपका डेटा था वो आपकी विंडोज़ थी वो नए ड्राइव में जो है ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा डेटा नहीं करना, आप सिर्फ जो है विंडोज़ को करना चाहते हैं, सिर्फ विंडोज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक सेकंड ऑप्शन भी है सिस्टम मोड में, ठीक है, जहाँ पे आप सिर्फ जो है ओएस को माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्क कॉपी है इसका प्रो प्लान्स भी हैं, ठीक है, जो आप मंथली परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ से मंथली प्लान्स हैं, ये परचेज़ कर सकते हैं इसके एडिशनल फीचर्स यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सक्सेसफुली जो है किसी भी ड्राइव को, चाहे वो एसडीडी हो, ठीक है, या एसएसडी हो, उसको एक न्यू ड्राइव में उसकी विंडोज़ को माइग्रेट कर सकते हैं या उसका क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलता है किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।